गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप इस प्लेटफॉर्म पर प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जैन धर्म के पार्ट 4 लेकर के हम आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसके पहले आपने जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी के विचारों से अवगत हुए थे, उनके शिक्षाओं के बारे में आपने जाना, उन्होंने क्या क्या उन्होंने अपना दर्शन दिए, त्रिरत्न के बारे में आपने देखा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा जाना। अब उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद का जैन धर्म की क्या हालत रही या क्या उसकी विशेषता रही है। तो आज हमारा टॉपिक है महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर अगर आप सिविल सर्विस, आईएएस, बीपीएससी और यूपीपीसीएस, पीटी या मेंस अगर आप देना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। नहीं तो अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप तो ये क्लियर नहीं होगा। तो आइए आज हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म का क्या हुआ। वैसे असली जितने भी सारे पढ़ाई है, जितने भी सारे चीज़ें हुई, वो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद ही हुई है। उनके जिंदा रहते हुए कुछ नहीं हुई है। जिंदा रहते हुए महावीर स्वामी सिर्फ 16 महाजनपद में भटकते रहे और अपनी शिक्षाओं को ज्ञान बांटते रहे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद लोगों को एहसास हुआ कि उनके शिक्षाओं का कितना बड़ा महत्व है। तो हम देखते हैं महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म की क्या स्थिति हुई। तो 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई? पावापुरी में। 462 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई, पावापुरी। और ये पावापुरी कहाँ है? राजगीर में है। तो राजगीर में, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जैन धर्म का नेतृत्व सुधर्मा को दिया गया, जो अंतिम रूप से भद्रबाहु के पास गया। यानी कि जैसे ही महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो महावीर स्वामी के सबसे प्रिय चेला, जिसको आप कह सकते हैं प्रिय शिष्य, वो था सुधर्मा। तो सुधर्मा को दिया गया। सुधर्मा से होते 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 बहुत सारे गुरु बने और अंततः बहुत समय के बाद भद्रबाहु के पास गया। अब जब भद्रबाहु के पास गया उस समय मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य राज कर रहे थे। तो मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन ये भद्रबाहु था। तो भद्रबाहु के समय चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था कहाँ? मगध साम्राज्य पर। मौर्य वंश के समय यह संघ का प्रमुख था। कौन संघ का प्रमुख था? भद्रबाहु। किस संघ का? तो जैन संघ का। आपको याद होगा बौद्ध धर्म में भी एक संघ का निर्माण हुआ था, उसी तरह से जैन धर्म में भी एक संघ का निर्माण हुआ है। इसके संस्थापक पार्श्वनाथ थे, जैन संघ के संस्थापक थे वो। तो जैन संघ के ये प्रमुख थे भद्रबाहु। इनके समकालीन जैन गुरु स्थूल भद्र थे। तो स्थूल भद्र और जैन संघ, ये दोनों में आपको अंतर समझना होगा। एक था जैन संघ, ये जहाँ भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहते थे पूरे देश में, उसके जो हेड थे वो भद्रबाहु थे। लेकिन जैन गुरु का एक अपना, जैन धर्म का एक अपना गुरु होता है। उन सारे जैन धर्मों के एक गुरु उस समय स्थूल भद्र थे। तो ये दोनों में अंतर है। इसी समय काल हुआ क्या? मगध साम्राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि लगातार मगध साम्राज्य में अकाल पड़ गया। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राज कर रहे थे। तो अब इन्होंने ये निर्णय लिया कि जब हमारे साम्राज्य में अकाल पड़ गया, अब हम जनता को क्या खिलाएंगे। इस डर के मारे या बहुत सारे ये सोच करके किसी ने कहा कि आप इस राज्य को छोड़कर चले जाइए तो राज्य में समृद्धि आएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्थूल भद्र को लेकर के, भद्रबाहु को लेकर के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये चले गए। और जब 12 वर्ष के बाद जब अकाल खत्म हो गया मगध साम्राज्य में, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो फिर लौट कर आए नहीं।
वो इसलिए लौट कर नहीं आए कि वहाँ के जनता फिर उन्हें स्वीकार नहीं करेगी मगध साम्राज्य के। अगर वो जनता अगर ये कहेगी कि अकाल के समय हमारे सम्राट भाग गया और फिर उसके पश्चात आ गया, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने आप को समाधि ले लिया, संलेखन प्रक्रिया से अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन जो उसका गुरु था भद्रबाहु, ये भद्रबाहु वापस वहां से लौट कर फिर यहां पर आया मगध साम्राज्य में। जब वापस लौट कर आया और उसके बहुत सारे अनुयायी जब आए, तो पहले से जो यहां पर वो गुरु थे स्थूलभद्र, ये अपने जैन धर्म में इनको मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। यहीं से जैन धर्म दो भागों में बंटना स्टार्ट हो गया और इसके बाद पहला जैन संगीति फिर बुलाया गया। 2 जैन संगीति का आयोजन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ये शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ये सोच रहे थे कि हम जैन धर्म को कैसे विश्व पटल पे लाएं, पूरे दुनिया में फैलाएं, जैन धर्म के विचारों को, महावीर स्वामी के विचारों को हम कैसे फैलाएं। तब उनको एक आइडिया आया। आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म में भी ये बौद्ध संगीति हुआ था, तो उसी को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम भी जैन संगीति का आयोजन करें। और जैसे ही हम जैन संगीति का आयोजन करेंगे तो महावीर स्वामी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचा देंगे। इसी विचार को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्मेलन बुलाया। पहला सम्मेलन है, प्रथम सम्मेलन 299 BC चंद्रगुप्त मौर्य ने बुलाया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? भद्रबाहु को बनाया गया। और विशेषता क्या हुआ इस जैन धर्म की? तो इसकी विशेषता ये हुआ कि पहली बार जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कैसे बट गया भाई? तो 2 विचारों को लेकर के बट गया। पहला विचार ये था कि जैसे महावीर स्वामी जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जीवन भर फिर वस्त्रहीन रहे, यानी कि कपड़ा वो त्याग दिए। लेकिन कुछ गुटों का मानना था, यानी कुछ उन्हीं में से कुछ शिष्यों का मानना था कि नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते बिना वस्त्र के। तो एक जो समुदाय हुआ जिसका नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे, उस गुट का नाम हो गया श्वेतांबर, यानी कि वे श्वेत वस्त्र पहनने लगे, तो श्वेतांबर के नाम से जाना गया। दूसरे ऐसे वो जो गुट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भद्रबाहु, वो दिगंबर कहलाए। और दिगंबर का मतलब है असली ज्ञान प्राप्त करने वाला, यानी कि जो महावीर स्वामी के आदर्शों को माने वही वास्तव में ज्ञानी है। तो महावीर स्वामी के जो ज्ञान था, यानी कि वो नंगे रहते थे, तो ये लोग भी वस्त्रहीन रहने लगे, नंगे रहने लगे। लेकिन ये श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये नग्न रहते थे। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, परंतु मूर्ति वस्त्र के साथ होना चाहिए। ये भी मूर्ति पूजा के विश्वास करते थे, लेकिन बिना वस्त्र के मूर्ति होना चाहिए। ये अंतर थी। श्वेतांबर परिवर्तन चाहने वाले थे, दिगंबर परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जैसी व्यवस्था बनी हुई है वैसी ही बनी रहे। इनकी भाषा संस्कृत थी, इनकी भाषा प्राकृत थी। श्वेतांबर की मंदिर कहाँ कहाँ पर बने हैं? तो बिहार में बने हैं, उड़ीसा में बना है, कर्नाटक में बना हुआ है। उसी तरह से दिगंबर के कहाँ कहाँ मूर्ति बना हुआ है? तो ये राजस्थान में है, मथुरा में है, उज्जैन में, गुजरात में। अक्सर आप टीवी पर देखते होंगे, चैनलों पर आते रहते हैं, जैन धर्म के दोनों समुदाय को आप देखेंगे। एक जैन धर्म को आप देखेंगे कि मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं और श्वेत वस्त्र पहन करके प्रवचन कर रहे हैं। दूसरे आप जैन मुनि को देखते होंगे कि बिना वस्त्र के वो चलते हैं या वो प्रवचन करते हैं। आप आज भी देख सकते हैं। तो ये सम्मेलन हुआ पहला बौद्ध संगीति, तो उसकी ये विशेषता थी। दूसरे बौद्ध संगीति जो हुआ 512 BC में हुआ, और इसके शासक किसके शासन काल में हुआ ये अज्ञात है, कोई नहीं जानता है। उसका स्थान कहाँ है? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में ये किया गया। देवधर्मा उस समय अध्यक्ष बने थे। इसकी क्या विशेषता रही?
इसकी विशेषता ये रही कि महावीर स्वामी के मूल शिक्षाओं को संकलित किया गया। यानी कि महावीर स्वामी जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी शिक्षाओं को कोई नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय था ही नहीं कुछ लिखने वाला। वो मौखिक रूप से ऐसे ही प्रवचन करते रहते थे। लेकिन जब उनके शिष्य लोग सुने तो उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनकी धरोहर को बचा के रखें, तो उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। और इस सम्मेलन में केवल श्वेतांबर गुट के लोगों ने भाग लिया। इस तरह से 2 जैन संगीति का आयोजन किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या हुआ। अब इनके जैन साहित्य की रचना होती है। जैन साहित्य यानी कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद इनके शिष्यों के द्वारा जैन साहित्य की रचना होती है। जैन साहित्य भी 2 प्रकार का हुआ। एक मूल साहित्य था, यानी कि जो उनके प्रवचन को उनके जो शिष्य ने सुना वही हूबहू उन्होंने ताड़पत्रों पर या पत्थरों पे उन्होंने खुदाई करके लिख दिया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद विद्वानों ने अपना निष्कर्ष निकाल करके जो बुक लिखा, किताब लिखा, साहित्य लिखा, वो अन्य साहित्य कहलाया। तो इस तरह से 2 प्रकार के साहित्य की रचना हुआ। और सिविल सर्विस में ये साहित्य ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इस साहित्य के बारे में आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो देखते हैं, मूल साहित्य हमारे पास ज़्यादा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन टूटी फूटी बहुत कम ही बची हुई है। तो मूल साहित्य जो इनका था उसे आगम कहा जाता था। उसे आगम कहा जाता है या अंग कहा जाता है या पूर्वस कहा जाता है। और मूल साहित्य की संख्या 14 है। अभी तक जो सुरक्षित रूप में मिले हैं 14 मिले हैं। और यह किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में है। यह मौखिक भाषा में था। पहले तो यह मौखिक भाषा में था, लेकिन इनके शिष्यों ने इसको फिर किताब के रूप में, साहित्य के रूप में लिखा। इसमें अब इस साहित्य में होगा क्या भाई? तो इसमें मुख्यतः महावीर स्वामी के जीवनी, अभी तक हम जो पार्ट 3 तक जो पढ़ते आए हैं वो इन्हीं सब किताबों में से, साहित्य में से निकाल कर इतिहासकार हमें दिया है और हम उसको पढ़ रहे हैं। उनके जीवनी, उनके उपदेश, नियम और सिद्धांत, ये सारे इनके मूल साहित्य में लिखे गए हैं। तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद इस परंपरा को अंतिम रूप से भद्रबाहु ने सुरक्षित रखा, जिसे 12 अंग के नाम से जाना जाता है। तो 12 अंग में से हमारे पास 2 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी और पीसीएस हमेशा एग्जाम में पूछती है। कौन कौन से हैं भाई? पहला है आचारांग सूत्र। अब इस आचारांग सूत्र में क्या दिया हुआ है? तो महावीर स्वामी के 12 वर्ष के कठोर तपस्या का वर्णन है। कई बार ये बीपीएससी सवाल पूछ चुकी है कि महावीर स्वामी के 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बारे में कहाँ चर्चा की गई है? तो ये आचारांग सूत्र में किया गया है। इसके बाद महावीर स्वामी के कैवल्य की चर्चा है। कैवल्य का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। सर्वोच्च ज्ञान का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष का मतलब क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसी को कहा जाता है कैवल्य। हम सब लोग कैवल्य को प्राप्त नहीं किए हुए हैं। जिस दिन हम लोग कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे उस दिन इस संसार रूपी मोह माया को हम त्याग कर देंगे। भिक्षुओं के नियम की चर्चा है आचारांग सूत्र में। भिक्षुओं के चर्चा किया गया है, यानी कि कैसे भिक्षुओं को संघ में प्रवेश की अनुमति होगी। और इनके जो संघ बनाया गया था जैन संघ, इसमें हिंदुस्तान या भारत के किसी भी व्यक्ति को उसमें प्रवेश दिया जाता था। तो ये आचारांग सूत्र में ये सारे बातें को लिखा हुआ है। बीपीएससी, यूपीपीसीएस और आईएएस ये सब एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछ चुकी है। मेंस में भी यहाँ से आने की ज़्यादा प्रबल संभावना होती है। दूसरा एक बुक उनकी साहित्य लिखा हुआ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस हजारों बार ये सवाल पूछ चुकी है कि हम जो 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो किस साहित्य से मिलती है।
तो वो साहित्य है भगवती सूत्र। और ये भगवती सूत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये कई बार सवाल पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा, बौद्ध धर्म से है या जैन धर्म से है या ब्राह्मण धर्म से है। तो ये भगवती सूत्र जैन धर्म से है। इस तरह से ये आचारांग सूत्र के बाद भगवती सूत्र है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म को राजकीय संरक्षण किन किन लोग, अच्छा ये हो गया आपका मूल साहित्य हुआ। अब हम देखेंगे मूल साहित्य के बाद अन्य साहित्य कौन कौन सा है जो इसके अलावे भी लिखा है। एक कल्प सूत्र है जिसके रचयिता हैं भद्रबाहु हैं, और ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ये कल्प सूत्र लिखा गया है। इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है, कल्प सूत्र की विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है, इसमें 24 तीर्थकरों की जीवनी की चर्चा की गई है। 24 तीर्थकरों की जीवनी की चर्चा की गई है। अभी तक आपने जो भी तीर्थकरों के बारे में आप याद करते होंगे कि कौन से तीर्थकर के कौन सा जन्म का चिन्ह होता है, उनकी मृत्यु का, उनके ज्ञान प्राप्ति का, ये सारे जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सारे कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। वहीं से हमारे इतिहासकार निकाल कर हमारे बुक में लाए हैं। फिर इसके बाद एक और है नंदी सूत्र। यह शब्दकोश है, इसकी रचयिता कोई नहीं है, यह शब्दकोश है। तो ये जैन साहित्य के बारे में था, मूल साहित्य और अन्य साहित्य। इसको कंठस्थतः आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म को राजकीय संरक्षण कौन दिया, कौन इसको संरक्षण नहीं दिया। तो इसको संरक्षण देने वाले कौन कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंबिसार था, उदयन था, राष्ट्रकूट था, चंड प्रद्योत था और खारवेल। ये सारे लोग थे जैन धर्म के राजकीय संरक्षण देने वाले लोग थे। और कौन लोग जो थे जो संरक्षण नहीं दिया, जिसने समर्थन नहीं दिया? प्रसेनजीत, कौशल देश। क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहां पर बौद्ध धर्म ज्यादा हावी था, तो इसलिए ये नहीं दिए। तो जिसने प्रसेनजीत जो कौशल देश के राजा थे और शशांक ये बंगाल का गौड़ देश का था, इन दोनों ने समर्थन नहीं किया था। क्योंकि प्रसेनजीत यहाँ कौशल में बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा यहाँ प्रचलन था, इस कारण से इसने संरक्षण नहीं दिया। तो इस तरह से आज हमने देखा जैन धर्म के पार्ट 4। इसमें हमने बहुत कुछ सीखे और आप प्रयास कीजिए इसका नोट्स बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए और इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला पार्ट 5 लाएंगे और वो हमारा अंतिम पार्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैलाइए। धन्यवाद।